जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में आपने देखा था मैंने RS अग्रवाल की बुक क्लास 10th की एक्सरसाइज 1A के 4th नंबर तक क्वेश्चन मैंने बता दिए थे, ठीक है। तो आज हम उसी के आगे एक 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्या है 5th नंबर क्वेश्चन। इसमें राइट है बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 650 एंड 1170। मतलब यूक्लिड्स डिवीजन मेथड का यूज करते हुए, यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करते हुए आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है जो 650 और 1170 को पूरा डिवाइड कर सके। इसका मीन्स ये HCF फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका 5th नंबर। ओके, तो देखिए हमारे पास नंबर क्या गिवन है 650 कॉमा 1170। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्मॉलर नंबर है उसका डिवाइड बिगर नंबर में करेंगे। तो हम स्मॉलर वाले को हम क्या लेट करेंगे B और बिगर वाले को A, और यहाँ पर साइड में पहले हम डिवाइड कराएंगे, ठीक है। तो 650 का डिवाइड कराएंगे 1170 में। तो क्लियरली ये फर्स्ट टाइम जाएगा और ये आ जाएगा 1100 ये आ जाएगा आपका 650 0 2 और ये बचेगा आपका 5, ठीक है। अब इसका डिवाइड 650 में करोगे, ये जाएगा 1 टाइम, ठीक है। ये जाएगा 1 टाइम तो आ जाएगा 520 0 3 1। इस 130 का डिवाइड करना है 520 में, तो ये जाएगा कितने टाइम्स 4 टाइम्स। 13 4 जा 52 और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो गया। अब आप यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जानते हैं क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो होता है A = BQ + R, यही तो होता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ राइट करनी पड़ेगी पहले, बाय यूक्लिड्स लेम्मा, ठीक है। डिवीजन लेम्मा, डिवीजन लेम्मा। ओके, तो क्या होता है A = BQ + R। अब इस HCF को, यहाँ तो फिलहाल HCF लास्ट में डिवाइड हो गया आकर के, ठीक है। इसी HCF को यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की हेल्प से आपको इसमें रिप्रेजेंट करा के दिखाना है और HCF फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, आपका डिविडेंड था 1170 = 650, क्योंकि ये आपका क्या था डिवीजर, ठीक है। और क्वेश्चन कितना आया था, यहाँ पर आया था 1 और रिमाइंडर कितना बचा था, ये इस समय आपका रिमाइंडर रहा होगा 520, यानी फर्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया आपका डिवीजर और ये बन गया डिविडेंड। तो मतलब ये आपका क्या बन गया डिविडेंड। तो यहाँ राइट करेंगे 650 = और यहाँ राइट कर देंगे 520 × 1 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 130। ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक ये रिमाइंडर, ये क्या है रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, वहीं पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जा करके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये आपका है डिविडेंड, तो आप यानी ये डिविडेंड है आपका, तो डिविडेंड यहाँ पर हो जाएगा 520 = और ये था डिवाइजर, तो यहाँ पर राइट करेंगे 130 × 4 और रिमाइंडर कितना बचा 0। मतलब इस स्टेप पर रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये जो आपका डिवाइजर था ना, यही आपका क्या हो जाएगा HCF = 130, ठीक है। तो ये था 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर है 130 HCF दे रहे हैं। तो ये आपको साइड में कर लेना होगा, ये आपको साइड में करने पर ये आपके इस तरह से करने में हेल्प करेगा, क्लियर है। तो आपको ये 5th नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसे करके दिखाना था, समझ में आ गया। अब देखिए 6th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। इसमें देखिए क्या कहा गया, इसमें कहा गया है
फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि HCF फाइंड करेगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। क्लियर है? तो आप सभी जानते होंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, बोलिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो होता है 4। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो इन दोनों का HCF निकालना है। तो ये तो निकालना बहुत आसान है, देखिए कैसे करोगे। तो आप यहाँ पर सिंपली डिवाइड करेंगे 2 का 4 में, क्योंकि ये आपका हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ठीक है, तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम, और ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो मतलब ये यहाँ पर 1 ही टाइम में कट हो गया, तो आप राइट कर देंगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ठीक है, क्या होता है, A = BQ + R, और ये कितना है, 4 = B है आपका 2, और क्वोशिएंट 2 आया और रिमाइंडर बचा 0। तो इसका मीन से फर्स्ट स्टेप में ये 0 आ गया, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF = 2। ये था इसका आंसर। ठीक है, ऐसे करोगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। ठीक है, यहाँ डिवाइड करके देख लोगे, फिर इसी की हेल्प करके आप यहाँ पर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसे आप सॉल्व करा देंगे। तो ये था 6 नंबर क्वेश्चन। आप देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n³ - n इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इस क्वेश्चन का मीन्स ये है कि एक कोई n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसके लिए आपको प्रूफ कराना है कि n³ - n ये डिवाइड होगा 6 से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन लेमा की एप्लीकेशन पर। ठीक है, उन्होंने एप्लीकेशन में अपने यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो किया, मतलब प्रूव करा के दिखाया था, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्लियर है? तो देखिए हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में बताया था कि आगे एक मैंने रिमाइंडर राइट किया था, मैंने आपको एक इस तरह से बताया था कि जैसे आप 2 का डिवाइड करेंगे 5 में, तो 2 × 2 = 4, और ये जाएगा यहाँ पर बचेगा 1, इसका रिमाइंडर 1 बचा। फिर आपने देखा था कि मैंने 2 का डिवाइड कराया था 4 में, तो ये 2 टाइम गया था और यहाँ पर पूरा रिमाइंडर 0 आ गया था। तो मैंने कहा था कि R यहाँ पर रिमाइंडर यानी 2 के पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, 0, 1, यही तो बताया था। तो इसी बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट कर देंगे, लेट करेंगे, लेट n be a पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, और लेट डिवाइजर भी वो रहा होगा आपका b मान लो आप। ठीक है, क्या लेट कर लोगे, b, डिवाइजर को b लेट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर राइट करोगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होती है, A = BQ + R। ठीक है, अब मैंने वो पॉजिटिव इंटीजर क्या लेट किया, n, तो इसकी जगह हम लिख देंगे n, और डिवीजर को मैंने क्या लेट किया है, b। ठीक है, और क्वोशिएंट को क्या राइट कर दोगे, q और +r, ये निकल करके आएगा। ठीक है, तो अब देखिए उसमें कहा क्या गया है कि प्रूव दैट n³ - n इज डिविजिबल बाय 6। हमारे पास यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, हमारे पास डिवाइजर कितना होगा, 6, और ये कैसे पता करेंगे कि डिवाइजर कितना होगा। तो देखिए
क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि ये प्रूव करके दिखाइए कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन था n क्यूब माइनस n, क्या ये 6 से डिविजिबल है। तो इसका मीन्स हमें 6, जब हम इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो इसी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इस वजह से पता चला कि हमारे पास डिवाइजर क्या होगा 6। क्लियर है? ओके। तो डिवाइजर जब 6 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या निकल कर आएंगे, रिमाइंडर्स निकल के आएंगे 0 1 2 3 4 5। हमेशा उस नंबर से एक कम निकलता जा करके। क्लियर है? ओके। तो यहाँ तक ये समझ में आया, इतने पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर डिवीजर की जगह आप रखेंगे 6 क्यू और प्लस आर। ठीक है, ये यहाँ से निकल के आया। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, मैंने एक कोई पॉजिटिव इंटीजर लेट किया है n। क्लियर है? और वो उसमें क्वेश्चन में गिवन था, और डिवाइजर मैंने लेट किया है 6 इसलिए लेट किया है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। तो जब डिवाइजर अगर 6 होगा तो हम 6 का डिवाइड अगर किसी भी नंबर में करेंगे, किसी भी नंबर में, तो अगर वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, कम्प्लीटली नहीं डिवाइड होगा तो रिमाइंडर उसके 1 2 3 4 5 इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो किया, और क्या होती है a = bq प्लस r होता है, यही तो होता है। ठीक है, तो अब देखिए a मैंने कोई एक इंटीजर लेट किया था पॉजिटिव, जैसा कि यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर होता था, लेकिन बुक में n के लिए कहा गया तो यहाँ पर हम a की जगह n राइट कर देंगे, और जो डिवाइजर b था यानी वो हमारा 6 हो जाएगा, 6q प्लस r के फॉर्म में आ गया। अब आपको ये प्रूव करा के दिखाना है कि n क्यूब माइनस n ये कम्प्लीटली 6 से डिवाइड है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर्स हम यहाँ पर राइट कर देते हैं 0 1 2 3 4 5, यही तो होंगे। अब इधर देखिएगा, हम यहाँ पर केस फर्स्ट राइट करेंगे, केस फर्स्ट, और इसमें क्या राइट करेंगे, पुट r = 0। ठीक है, r = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। r की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, n = 6q प्लस 0। तो आपके पास n = क्या मिला, 6q, ये आ गया यहाँ पर। अब अगर मैंने ये प्रूव करा दिया कि n = 6q है, तो क्या हम इस n की वैल्यू इसमें इस वाले क्वेश्चन में रख सकते हैं जो आपको बुक में दिया गया था। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर हम पुट करेंगे n क्यूब माइनस n, n की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ से कॉमन ले लूँ पहले आप। ठीक है, n कॉमन ले लूँ, तो n कॉमन लेने पर यहाँ पर हो जाएगा n² - 1, और इसे आप लिख सकते हैं n एक ब्रैकेट में n-1 और दूसरे में n+1, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आकर के। तो देखिए n की वैल्यू है 6q, ब्रैकेट में 6q - 1 और दूसरे में 6q + 1। ओके, अब क्या राइट करोगे, 6q। ठीक है, 6q यहाँ पर आ जाएगा 6m, वेयर ये लाइन यहाँ पर दिख नहीं रही होगी, तो मैं इसको इधर राइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करने पर आ जाएगा 6q ब्रैकेट में 6q + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 6q - 1। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 6। देखिए इतने की जगह अगर हम राइट कर दें m, वेयर लेट कर लेते हैं, वेयर m = 6, यहाँ पर हो जाएगा q ब्रैकेट में 6q + 1 और 6q - 1।
ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया कि वेयर m इक्वल्स टू, मैंने लेट करके क्या लिख दिया, ये नंबर राइट करें, तो इसका मीन्स है कि हम इसकी जगह पर m राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 6m आ गया। अब देखिए m की जगह पर ये मैंने राइट किया और 6 इसके साथ मल्टीपल में है, तो आप तो जानते हैं कि अगर 6 किसी भी नंबर के साथ मल्टीपल के फॉर्म में राइट होगा तो वो नंबर आप हमेशा किससे डिवाइड होगा, 6 से होगा। तो ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से। और ये मैं किसको प्रूव करके लाया हूँ, इसी में जब वैल्यू मैंने पुट करी आ करके, इसमें, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो इसमें जब मैंने वैल्यू पुट की तो ये इस तरह से यहाँ पर सॉल्व करते चले आए। तो यहाँ से क्लियरली क्या है, क्लियरली n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6, ठीक है। क्योंकि अब मैंने इसी वैल्यू को 6 इंटू मल्टीपल, 6 के मल्टीपल के फॉर्म में मैंने यहाँ पर राइट करा दिया आकर के। तो सीधी सी बात है कि अगर हम इसमें 6 का डिवाइड करेंगे तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और क्वोशिएंट आपका यही तो बचेगा जा करके। यहाँ तक समझ में आया, ओके। तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा। ये तो केस फर्स्ट दिखाया था मैंने, ठीक है। ये केस मैंने क्या दिखाया था, जब मैंने r इक्वल्स टू 0 पुट किया, ओके। अब आप इसमें आगे जैसे रिमाइंडर मैंने क्या राइट किए थे, यहाँ पर रिमाइंडर राइट किए थे मैंने 0 1 2 3 4 5, यही तो राइट किए थे। तो 0 से तो पुट करके दिखा दिया मैंने। आप आगे 1 से भी पुट करके दिखाएंगे तब भी उसे किस फॉर्म में बना के लाना है, 6 इंटू समथिंग के फॉर्म में, यानी 6 मल्टीपल समथिंग के फॉर्म में बना के लाओगे तो क्लियरली वो 6 इस नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। मैंने इसी नंबर को तो इस फॉर्म में कन्वर्ट किया करके, तो इसका मीन्स जब ये नंबर मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 6 से डिविजिबल होगा। और आप 1 से पुट करेंगे तो देखिए केस सेकेंड भी देख लो, सभी में सेम आंसर आएगा, ठीक है। एक और केस देख लो आप, केस सेकेंड। तो केस सेकेंड देखिएगा यहाँ से, केस सेकेंड जिसमें आप राइट करेंगे r इक्वल्स टू 1, पुट r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी पीछे। तो देखिए क्या थी वो, n इक्वल्स टू ये था 6q प्लस 1, यही तो था। अब ये n की वैल्यू अगर 6q प्लस 1 है तो हम इस क्वेश्चन में रख सकते हैं करके, तो इसमें पुट करा दीजिएगा वैल्यू। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर जब पुट कराएंगे n क्यूब माइनस n में तो यहाँ पर आ जाएगा 6। सबसे पहले इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, n कॉमन ले लीजिएगा, बचेगा n स्क्वायर माइनस 1। ये एक आइडेंटिटी बन रही है, तो इसमें क्या राइट करोगे, n एक ब्रैकेट में n माइनस 1, दूसरे में n प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो देखो क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1 और ब्रैकेट में 6q प्लस 1 माइनस 1 और दूसरे में 6q प्लस 1 प्लस 1, ये तो आएगा। अब देखिए 6q प्लस 1, इतना समझ में। और इनके बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 6q, ये भी मल्टीप्लाई के साइन में, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में बचेगा 6q प्लस 2। तो हम इसको कुछ ऐसे राइट कर सकते हैं, 6q मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में 6q प्लस 1 और थर्ड ब्रैकेट में 6q प्लस 2, ठीक है। अब ये देखिए ये फिर से 6 इंटू समथिंग के फॉर्म में आ गया है। इसको मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये था केस सेकेंड, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई q ब्रैकेट में 6q प्लस 1 और दूसरे में 6q प्लस 2, ठीक है। और ये इक्वल चलता रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 6m इस पूरे की जगह पर। वैसे भी 6 इसमें मल्टीपल के फॉर्म में, किसमें है, मल्टीपल के फॉर्म में है। तो इसका मीन्स अगर हम 6 का डिवाइड इस नंबर में 6 का डिवाइड करेंगे आकर, तो ये पूरा 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये क्वोशिएंट के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, वेयर
m इक्वल्स टू क्यू ब्रैकेट में 6q प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 6q प्लस 2, इसकी जगह पर मैंने m राइट किया तो ये 6m के फॉर्म में आ गया। और जब भी कोई नंबर 6 यानी 6 इंटू समथिंग के फॉर्म में राइट होता है तो वो कम्प्लीटली 6 से डिवाइड रहा होगा। तो आप राइट कर सकते हैं क्लियरली n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, इस तरह से करके दिखा सकते हैं। तो आप 1 से लेकर 2 से लेकर 3 तक 3 केस दिखा सकते हैं। इसके बाद हमेशा ही आप सिमिलरली राइट कर देंगे। सिमिलरली सभी केसेस में ये 6 क्या करेगा, n क्यूब माइनस n को डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया। ये सबसे आसान वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी अपने आप से नहीं करना होता, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन रहता है, बस आपको उसमें उसी के फॉर्म में लेकर के आना होता है। ये समझ में आया क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि प्रूव करना है इफ़ x एंड y दोनों कैसे इंटीजर हो, ऑड हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों इवन तो है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मीन समझ में आया। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक है x और दूसरा है y। तो ये है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन इनको आपको प्रूव कराना है कि ये दोनों इंटीजर कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। यानी जब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। लेकिन इवन तो प्रूव हो जाए लेकिन वो नंबर 4 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है। तो देखिए क्वेश्चन में इस तरह से कुछ दिया गया है, लेट कर लेंगे। लेट एक्स बी आ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड वाई बी आ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब भी आप x को अगर मैंने ऑड पॉजिटिव इंटीजर माना है तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में रहते हैं, तो आप राइट करेंगे x इक्वल्स टू 2m प्लस 1 के फॉर्म में। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी इसको समझ लीजिएगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके RS अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 1 में कुछ एग्जांपल्स दिए गए सम एप्लीकेशन बेस्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि ये x ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में कैसे रहता है। ठीक है, और y ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में कैसे रहता है। ठीक है, तो ये अभी आप यहाँ पर क्वेश्चन में समझ लीजिए। जब भी आप यहाँ पर अगर कहा जाएगा कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो ये इस फॉर्म में रहेगा। और आप यहाँ भी समझ सकते हैं, देखिए ये 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में है तो मतलब ये इवन नंबर रहा होगा। इवन नंबर किस फॉर्म में रहता है, 2 इंटू 1 किया आपने, 2 इंटू 2 किया, 2 इंटू 3 किया। ठीक है, तो सभी में 2 2 चल रहा है। और हम अगर 1 2 3 की जगह पर एक नंबर लेट कर दें m, जहाँ पर वेयर m इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो एंड कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखो ये 2 इंटू समथिंग किस फॉर्म में रहा होगा, यानी m एक कोई नंबर है जिसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो हर बार वो नंबर क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा जा करके ना। ठीक है, लेकिन अब अगर हम 2m प्लस 1 करा दें तो ये नंबर कैसे हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इस नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो m इवन नंबर में निकल करके आ जाएगा, और जब 1 ऐड करोगे तो वो ऑड हो जाएगा। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमेशा इस फॉर्म में रहते हैं, 2m प्लस 1 के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर हम m की वैल्यू 2 रखें तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये 4 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए
ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, तभी तो ऐसा निकल करके आया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि x एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैंने x इक्वल्स टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर जबकि इस फॉर्म में होता है, आप राइट करेंगे वी नो दैट ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2m+1। तो मैंने x इक्वल्स टू 2m+1 के फॉर्म में राइट कर लिया, कॉमा y इक्वल्स टू 2n+1 के फॉर्म में। ये समझ में आया। एन भी कोई एक नंबर रहा होगा जिसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही इवन निकलेगा, लेकिन उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर देगा। ये यहाँ तक समझ में आया आपको। ये सब के सब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये गिवन था x² + y²। ठीक है, इसमें अगर हम इन दोनों की वैल्यू रखें, इसको प्रूव करना है कि ये नंबर कैसा होना चाहिए, इवन इसको प्रूव कराना है कि नंबर एक कैसा होगा, इवन, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर है, तो हम इसमें x की जगह पर 2m+1 रखेंगे और y की जगह पर 2n+1 रखेंगे। तो इसको और इधर से राइट कर लीजिएगा, ये था x² + y² इक्वल्स टू x की वैल्यू है 2m+1 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 2n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या आएगा, आइडेंटिटी ओपन कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 4m² + 1 + 4m + 4n² + 1 और +4n, ये आया। अब देखिएगा ये 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इधर राइट कर देंगे, ये हो जाएगा 4m² + 4n² और +4m + 4n + 2। इन दोनों को स्क्वायर वाले यानी इसको और इसको मैंने एक साथ राइट कर दिया है, और 4n को एक साथ राइट कर दिया है इन दोनों को। ठीक है, और ये 1 और ये 1 मिलकर के 2 हो गया, इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ सभी में 4 कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, m² + n² और +m + n ब्रैकेट क्लोज +2। अब देखिएगा ये 4, इस पूरे की जगह हम एक कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर राइट कर देंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, q +2 वेयर, यहाँ राइट कर दोगे वेयर q इक्वल्स टू m² + n² + m + n, यानी ये q की जगह पर मैंने एक छोटा सा इंटीजर लिख दिया, इसमें आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, वैसे यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। देखिए अगर मैं इस वाले नंबर में, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं हटा दूँ, अगर मैं इस वाले नंबर में 4 से डिवाइड करूं तो ये पूरा नंबर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 इसके मल्टीपल में है, तो इसका मीन्स ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर +2 भी था, अब ये 4 से डिवाइड करोगे तो देखिए क्या निकलेगा करके, ये 2 और एक तरीके से ये 2 क्या है, रिमाइंडर के फॉर्म में। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से और अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है जिसमें लिखा रहता है 4q + r, यानी bq + r लिखा रहता है। इसको आप मान लीजिए ये bq है और ये r है। तो जब यहाँ पर r 0 हो जाता है तब हम कह सकते हैं ये वाला नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होगा। लेकिन r कितना है, 2, 4 से तो डिवाइड कर रहे हैं और कोशिएंट यानी डिवीजर की जगह पर 4 है, मतलब हम 4 से तो डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन उस नंबर में रिमाइंडर कितना निकल रहा होगा, 2। तो इस वजह से यहाँ से क्या प्रूफ हो जाता है कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है ये इवन तो रहा होगा, लेकिन जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये यहाँ पर शो करा रहा है। तो आप राइट कर देंगे क्लियरली x² + y² इज इवन नंबर बट not divisible by
4, ठीक है, ऐसे करके राइट करोगे। ये था 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, ये आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर आपको समझ में आया तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ये है 4 आपका डिवाइजर, ठीक है, और ये 2 क्या है, रिमाइंडर को शो करा रहा है, ठीक है। जब रिमाइंडर आपका अगर 0 होता है तो हम यहाँ पर कह सकते थे कि वो नंबर आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन ये फॉर्म आपका क्या शो करा रहा है कि वो इवन तो है, इवन के फॉर्म में तो आ रहा है। देखिए इसको आप अगर हम यहाँ पर कोई क्यू की मान लो कोई वैल्यू रख करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 4 अगर क्यू की वैल्यू मैंने 2 रखी और उसमें 2 ऐड किया तो देखिए 4 2 जा 8 और प्लस 2, तो ये क्या रहा होगा 10। अब 10 एक इवन नंबर तो है, 10 कैसा नंबर है, इवन है, लेकिन क्या ये 4 से डिवाइड है, नहीं, क्योंकि ये 10 है, ठीक है। तो ये हर बार इवन नंबर तो निकलेगा लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली। समझ में आ गया। तो ये था 8 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।